के ना होने के बाद भी सभी संस्थाओं के द्वारा आंख बंद कर कॉलोनी डेवलप करने की अनुमति दी जाती है। उसका एक जीता जागता उदाहरण हम दिखाएंगे आपको आपके अपने चैनल खबर गति न्यूज़ पर। बात करते हैं ओमेक्स सिटी फर्स्ट की, तो ओमेक्स सिटी फर्स्ट में ना तो सड़क है, ना ही पानी की पूर्ति हो पाती है और ना ही लाइट का पता, ना ही सीवर प्लांट ट्रीटमेंट, जो कि कॉलोनी को काटते वक्त इन सभी बातों का ध्यान कॉलोनीनाइजर को रखनी चाहिए और ये सब सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वह भी अच्छे तरीके से, जिसमें नागरिकों को, रहवासियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ओमेक्स जैसी महान कॉलोनी में यह सुविधाएं ना के बराबर है, जबकि अभी मात्र 10% की बसावट है। जब यह हाल है तो सोचो अगर पूरी कॉलोनी बस जाएगी तब क्या हाल होगा। भारत की नंबर 1 कॉलोनी के लालच की पराकाष्ठ यह है कि ओमेक्स फर्स्ट के नाम से बसी यह कॉलोनी अब कई कॉलोनियों के अंदर बस चुकी है, जबकि अन्य बसी कॉलोनियों के लिए ना इनके पास अप्रोच रोड है, ना ही रोड की व्यवस्था है, ना ही लाइट का रोड मैप है और ना ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि नगर पालिका निगम और टीएनसी और रेरा जैसी संस्थाओं द्वारा क्या देखकर ओमेक्स सिटी फर्स्ट में बसी हुई कई कॉलोनियों को अनुमति प्रदान कर दी गई। यह संपूर्ण खेल पैसों के बल पर खेला जा रहा है। यह गंभीर जांच का विषय है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी देखा जाए कि बसाई जाने वाली कॉलोनी हैप्पी होम, ओमेक्स ग्रीन, जैन कॉलोनी या गोकुल धाम, आनंदम, ओमेक्स प्रथम जैसी कॉलोनी कई और डेवलप कर दी गई हैं। इनके लिए सुविधाएं कहां से उपलब्ध कराई जाएंगी, यह सभी संस्थाओं के देखने योग्य बात यह है कि इस पर रोक लगाई जाए और ईमानदार एजेंसी से जांच करानी चाहिए। साथ ही जो अधिकारी दोषी है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे किसी भी कॉलोनी के लिए कौन कौन से नियम और शर्तें लागू होती हैं, जैसे रोड, ड्रेनेज, एसटीपी या गार्डन, किन किन नियमों का पालन कॉलोनीनाइजर को करना चाहिए? देखिए, जो भी व्यक्ति कॉलोनी डेवलप करता है, सबसे पहली बात तो उसके पास कॉलोनी का लाइसेंस होना चाहिए। तत्पश्चात जिस जगह पर वो कॉलोनी डेवलप कर रहा है उसका टीएनसीपी लेआउट, सैंक्शन लेआउट वो नगर पालिका निगम में सबमिट करता है। टीएनसीपी लेआउट के साथ में उसको बहुत सारी एनओसीज भी सबमिट करनी पड़ती हैं, जैसे कि नजूल एनओसी हो गया, आईडीए की लैंड में किसी प्रकार से जो स्कीम बन रही है उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, नजूल लैंड नहीं होना चाहिए, 1925-26 की मिसल में उसको किसी प्रकार से सरकारी नहीं होना चाहिए, सहकारिता विभाग की एनओसी होना चाहिए। ये कुछ एनओसीज रहती हैं जो कि कंपलसरी होती हैं। फिर जो टीएनसीपी लेआउट रहता है उसके आधार पर और ये सभी एनओसीज के आधार पर नगर निगम में एक व्यवस्था बनी है जिसमें कि एक सिंगल विंडो प्रणाली है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, जिला प्रशासन से हों, नगर निगम के रहते ही हैं और अपने एमपीबी के हों, तो सभी डिपार्टमेंट्स के लोग बैठते हैं और जो भी केसेस के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं उन पर विचार किया जाता है। तत्पश्चात यदि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उसके बाद उसमें जो आंतरिक विकास और बाह्य विकास के शुल्क पहले से निर्धारित हैं, नर्मदा कैपिटल फंड है और ये सभी शुल्कों की गणना की जाती है और एक फ़ीस मेमो जारी किया जाता है कॉलोनाइज़र को। उस फीस मेमो में उसको फ़ीस जमा करनी रहती है कि यदि उसको विकास अनुमति चाहिए तो इतना विकास शुल्क जमा करना पड़ेगा। जब विकास शुल्क जमा कर दी जाता है तत्पश्चात एक औपचारिक सभी शर्तों को मेंशन करते हुए उसमें विकास अनुमति जारी की जाती है। इसमें वो सभी शर्तें रहती हैं जो कि टीएनसीपी के लेआउट में रहती हैं, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो या वो बिजली से रिलेटेड हो, कितनी विड्थ होगी रोड की, किस प्रकार की बिजली होगी वहाँ पर, कहाँ पर खंबे लगेंगे। गार्डन जो है वो टीएनसीपी के लेआउट में जो गार्डन की कितना परसेंटेज गार्डन होना चाहिए उसकी लोकेशन फिक्स रहती हैं, प्लॉट एरियाज़ फिक्स रहते हैं, नंबर ऑफ प्लॉट फिक्स रहते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट कैसा होगा वो फिक्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं और इन सभी चीज़ों का उल्लेख उस विकास अनुमति में किया जाता है और इनमें यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो वो विकास अनुमति स्वयं निरस्त हो जाती है, इसका सीधा उल्लेख रहता है। साथ ही जो ड्रेनेज की व्यवस्था है या आपके वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, ओवरहेड टैंक रहेगा, सम्प रहेगा, कितने डाया की लाइन रहेगी, सीवरेज है तो सीवरेज नेटवर्क में कितने डाया का पाइप रहेगा, कितनी डेप्थ रहेगी,
कई जगह पर यदि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर एसटीपी की प्रोविजनिंग रहती है। यदि पास में हमारा सीवर नेटवर्क है तो उससे कनेक्ट करने की प्रोविजनिंग रहती है। चैम्बर का उल्लेख रहता है, तो ये ओवरहेड टैंक का उल्लेख रहता है। इन सभी चीज़ों का उल्लेख विकास अनुमति में रहता है और इस प्रकार से विकास अनुमति जारी की जाती है। जिसमें एसटीपी का जो निर्माण किया जाता है वो एक क्षेत्रफल के हिसाब से कॉलोनी का जो एरिया होता है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है या फिर जो उसमें कितना भी एरिया लिया जा सकता है? देखिए, नॉर्मल ये है कि यदि कॉलोनी बड़ी है और उसमें रहवासी ज़्यादा होने की संभावना है और आसपास कोई भी नेटवर्क नहीं है तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि उसके पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो और उस ट्रीटेड वाटर को वो पास में किसी अपने ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो ट्रीटेड वाटर है उसी का उपयोग वो अपने पूरे गार्डन को और अदर सेकेंडरी यूजेस में करें। तो हमारी कोशिश रहती है जितनी भी बड़ी कॉलोनीज़ है, 5 एकड़ के ऊपर जितनी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं सभी में हम कंपल्सरली एसटीपी की प्रोविजनिंग अभी करते हैं। लेकिन यदि कोई छोटी कॉलोनी है और उसके आसपास नेटवर्क है तो फिर वो सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो भी हमारी जो सीवरेज नेटवर्क है उसमें कनेक्ट कर सकता है। जैसे जब मान के चलिए कि ये एसटीपी का निर्माण जो करते हैं उसमें मशीनरी का पानी फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है और अगर मशीनरी नहीं है तो उसकी क्या कार्रवाई की जाती है सर? देखिए, एसटीपी कई टाइप्स के होते हैं। आपको एक एसटीपी बनाना होता है, टेक्नोलॉजी कोई सी भी हो सकती है। उस एसटीपी का पर्पस जो होता है आपका जो सीवरेज है उसको ट्रीट किया जाए। सीवरेज का ट्रीटमेंट इज़ मस्ट है उस समय और वो आपका कई सारे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है। कुछ एसबीआर के भी छोटे होते हैं, एसबीबीआर के होते हैं, कुछ छोटे मशीन बेस्ड होते हैं। तो जिसका उल्लेख आप विकास अनुमति में करते हैं उसी प्रकार से उसका एसटीपी का वहाँ पर होना, फंक्शन होना कंपलसरी है। संदीप सोनी, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम इंदौर। कॉलोनी डेवलप को लेकर ये तो थी नगर निगम द्वारा बताई गई नियम व शर्तें। बताएंगे आपको टाउन एंड कंट्री की क्या नियम व शर्तें होती हैं। बताएंगे आपको रेरा के क्या नियम व शर्तें हैं कॉलोनी डेवलप को लेकर। किसकी किससे है मिली भगत, बहुत जल्द बताएंगे आपको। होगा बड़ा खुलासा। बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल खबर गति पर, जहां पर अच्छी और सच्ची खबरों को दी जाती है गति। आगे खुलासे के लिए बने रहें आप रीमा यादव के साथ।